हूँ, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकीनंदन जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने 3 साल पहले ही यह ऐलान कर दिया कि यूपी में चुनाव आ रहा है, उनकी पार्टी ये बहुत तैयारी में लग गई है। उनके इस बयान का निहितार्थ आप क्या देखते हैं जब वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति में बदलाव लाता है? जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो उसको सीरियस लिया जाता है, तो क्या ये बीजेपी के सामने कोई बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज या थ्रेट है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर 10 साल बाद पूरे देश की पॉलिटिक्स बदलती है। 2004 में यूपीए की सरकार आई थी और 2009 में बड़े बहुमत के साथ वो सरकार बनाई। इसी तरीके से 2014 में सरकार बदल गई। 2014 में बीजेपी आई 284-85 के आसपास, और 2019 में 14 के बाद बीजेपी 303 सीट पे पहुंच गई। एक बड़ा बदलाव 2024 के चुनाव में पहले से लग रहा था, ये सबको नजर आ रहा था, लेकिन भाजपा को छोड़ करके। लेकिन एक बात मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की क्रेडिट निश्चित तौर पर राहुल गांधी को दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। उनका जो सीट थी वो जस्ट डबल हो गई। अखिलेश यादव 3 सीट पर थे, 37 सीट पर पहुंच गए, तो ये क्रेडिट तो उनको जानी ही चाहिए। लेकिन ये जो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है कि हम अभी से चुनावी मोड में, भारतीय जनता पार्टी को देखिए। अखिलेश यादव को क्रेडिट नहीं, मैंने दोनों को दिया। ओके, मैंने अखिलेश यादव को छोड़ कर सकता हूं। अखिलेश उन्होंने जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसके बहुत मायने हैं। अब राहुल गांधी को कोई पप्पू तो नहीं कहता। राहुल गांधी अब फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस किए थे कि राहुल गांधी रायबरेली से ही रहेंगे, वायनाडी सीट छोड़ेंगे, अगर आपको ध्यान हो तो। हम लोग इसी मंच पे दूसरे या तीसरे दिन डिस्कस चुनाव परिणाम आने के बाद किए थे। अब जो सिचुएशन है वो एकदम पॉलिटिक्स बदल गई है। इसको भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी समीक्षा कर ले। यूपी में बीजेपी के ऊपर प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। क्या चैलेंज क्या है? चैलेंज बीजेपी के लिए है कि 2027 वो कैसे फिर इतिहास कैसे दोहरा पाएंगे तीसरी बार सरकार बनाने का। बीजेपी जैसी समझदार पार्टी एक बार जो गलती करती है दोबारा करेगी क्या? देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, बात जनता की है। जैसे क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे ना कि जनता को गुमराह किया समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में भी तो यही बात थी। कहा गया था पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? क्या लागू हुआ? क्या किसी ने बताया कि गुजरात मॉडल क्या है? कोई नहीं बता पाया। तो ये चुनाव ऐसे ही मुद्दों पर होते हैं, और इस बार बारी जो है भाजपा की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ चली। जो काम वो किए करते थे वही है। नहीं, पूरी पॉलिटिक्स इसी पर है। आप बताइए, 2014 में बताया कांड किया था, इस बार इन्होंने कर दिया। 2014 की बात मैं करूंगा। 2014 में पूरी पॉलिटिक्स इसी पर चल रही थी। अन्ना हजारे लोकपाल को लेकर के धरना दे रहे थे दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि कांग्रेस से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, इसके दर्जनों मंत्री भ्रष्ट हैं। इन 10 सालों में क्या किसी मंत्री को सजा सुनाई गई? सारे लोग उन मुकदमों से बरी हो गए इन्हीं 10 सालों में, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कहा जा रहा है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। अभी इमीडिएट चैलेंज बीजेपी के सामने क्या है? देखिए, इमीडिएट कोई चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज 2027 में ही आएगा, लेकिन हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव है नहीं। लेकिन मैंने आलोक अवस्थी जी की बात आपने सुनी, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ हम कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करें। इसका मतलब कि पार्टी में अभी ऐसा कोई विचार चल नहीं रहा। नहीं, देखिए, विचार तो वाकई में अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी समीक्षा शुरू नहीं हुई है। दरअसल क्या है, समीक्षा भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सेंट्रल से होता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इन 3 के अलावा कोई फैसले ले नहीं सकता है। जब ये तीनों लोग फैसला लेंगे कि हमको किस स्तर पर जाना है, तभी होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा अगर उसके खिलाफ होता है तो उसको ठंडा होने देती है। आप ध्यान कीजिए, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, वो ठंडा होने देती है। भारतीय जनता पार्टी पर जो ये आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, कांग्रेस आगे निकल गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, दरअसल आपके मुताबिक ये ठंडे होने का इंतजार कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे को ठंडा होना चाहती है कि कुछ जब ठंडा हो जाएगी तो पब्लिक ये भूल जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से उसको अपने आज 1 मिनट और कहूंगा। आज मोदी जी बनारस गए, उन्होंने क्या कहा? मुझे गंगा माँ ने गोद लिया है। फिर वही बात, 1.5 लाख वोटों से मोदी जीते हैं।
किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी चैलेंज की बात है। और राहुल गांधी ने क्या कहा, अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो क्या होता। तो ये चैलेंज हर जगह था, मोदी जी के लिए ही नहीं था, हर जगह था, राजनाथ सिंह के लिए भी था, जितनी भी सीटें लड़ रही थी। राजनाथ सिंह ने 135 पे आ गए, तो हर पहले तो सिर्फ 75,000 सीट थी, बाद में आ गए, तो हर सीट पे चैलेंज था। ओके वीरेंद्र